हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बिकॉज टुडे इज़ 29th ऑफ मार्च। सो आई फील कि निफ्टी का जो मूव है, जो डाउन साइड मूव है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आ गया। ठीक है, मैं इसका एक स्पेसिफिक रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों ख़त्म हो गया है एंड किस तरीके से बॉटम्स बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, किस तरीके से बॉटम बनते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो डायरेक्टली ऑन चार्ट्स। ये जो चार्ट है, सबसे पहले मैं चार्ट का थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ जो भी न्यू है ये चैनल में, कि ये जो टेम्पलेट, ये जो चैनल मैंने ये मतलब ये जो ये जो भी मैंने एनालिसिस किया है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे 6-7 मतलब 4 महीने पहले मैंने बता दिया था। इज़ निफ्टी इज़ गोइंग टू फॉल 4000 पॉइंट्स। तो यस, निफ्टी हैज़ फॉलन कितना, ऑलमोस्ट आपका 4000 पॉइंट हो गया है। अब यहाँ से क्या होता है, मैं आपको लोगों को थोड़ा सा उसका एक कॉन्टेक्स्ट दूंगा अभी। बट ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि निफ्टी 23,000 जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट 23,000 के करीब ही अभी भी है। ठीक है, 22,500 टच होकर 23,300 400 गया, फिर वापस से भी नीचे आया। बट एनीवे द पॉइंट इज़ कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था। एंड ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था दैट हाउ डिड आई प्रेडिक्ट 4000 पॉइंट फॉल एंड सो ऑन। सो प्लीज़ ये भी जाके देखिए। सो आज के वीडियो में मैं बस आपको यही बताने वाला हूँ कि बॉटम किस तरीके से बनते हैं, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड मतलब ये दो चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ में ये वीडियो में मैं बताऊँगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो डायरेक्टली ऑन चार्ट्स। जैसे दिस इज़ योर निफ्टी चार्ट। बाय द वे ये चार्ट के ऊपर मैं एक EMA लगाना चाहूँगा। द रीज़न कि मैं EMA क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज कि जिस तरीके से ये लो ब्रेच हुआ नहीं था, मतलब ब्रेच नहीं हुए थे ये लो के टाइम पे EMA ब्रेक नहीं हुआ था, बट करंटली ये ब्रेक हो गया। प्रीवियसली भी ये रेड EMA को, मतलब ये सारे रीज़न मैंने बताए थे। सो व्हाट नेक्स्ट, तो एक EMA है विच आई फील कि जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थर्ड सपोर्ट EMA का। अब ये इस तरीके से नहीं होता है कि अरे येलो ब्रेक हो गया तो रेड ब्रेक हो गया तो ब्लू, नहीं। बाय द वे यहाँ तक आना था, ये तभी फिक्स था तब तक ये जो रेड EMA था विच वॉज अराउंड लगभग ये लेवल के आसपास, बट ड्यू टू निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट कर गया, ये रेड EMA ऊपर शिफ्ट हो गया। सो नाउ व्हाट, अब क्या हो सकता है। सी कोविड जैसा आई डोंट थिंक कि ये कोविड जैसा फॉल है, फ्रैंकली आई डोंट थिंक सो। जो ये ब्लू EMA है, ये EMA को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है एंड आई फील कि बहुत जल्दी, मतलब दो चीज़ें हैं अब इसमें। ठीक है, कि निफ्टी अब यहाँ से वन में ऊपर भी जाए, नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई फील कि निफ्टी शायद यहाँ से बाउंस करना चाहिए एंड बहुत अच्छे तरीके से इसने बॉटम बना लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बट कभी बॉटम ये नहीं बनाता है तो दो चीज़ें हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी है विच आई फील कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फेज। ये जो EMA है, ब्लू EMA, दैट शुड शिफ्ट वेट, बहुत बुरे तरीके से मैंने ड्राइंग बनाई। ये शिफ्ट हो जाना चाहिए यहाँ तक 23,000 के आसपास तक, 23,000 और 22,500 के आसपास तक, एंड देन उसको टच करके भी निकल सकता है, उसको टच करके भी निकल सकता है और टच नहीं भी करके निकल सकता है। सो व्हाट आई फील, कभी निफ्टी ये एक्चुअली मैं बाय द वे ये चार्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ विच इज़ वेरी क्लीन। ठीक है, कभी निफ्टी जो मैंने आप लोगों को बताई थी पॉसिबिलिटी की, एक तो कप एंड हैंडल की मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि शायद ये कप एंड हैंडल हो सकता है, बट कप एंड हैंडल तो नहीं है। नाउ इट इज़ क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जिसको नहीं पता है वो गूगल कर सकते हो व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एंड दिस इज़ योर लास्ट लेग, 1 2 3 4, एंड दिस इज़ योर लास्ट लेग कि जहाँ से ये रिवर्स हो और ऑल टाइम हाई जाए, अराउंड मतलब 26,000 जाए एंड वहाँ से ब्रेकआउट देके फिर वो ऊपर जाए। बट द पॉइंट इज़ कि इट इज़ वेरी, मतलब इट हैज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, जो मैंने यही वीडियो में आज के 4 महीने पहले दिखाया था कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सपोर्ट ले एंड यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी कि यहाँ से शायद ये कंसोलिडेट भी हो सकता है। कंसोलिडेशन का रीज़न ये है दैट
आपका ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है जैन फेब मार्च, तो इट इज़ द लार्जेस्ट रेड कैंडल, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेड कैंडल है ये आफ्टर कोविड में कभी आप ये ऑब्जर्व करोगे तो कोविड में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेड कैंडल कोविड एंड फिर उसके बाद यही था। उसके बाद मतलब अब सिचुएशन कैसे हो सकती है, इसी तरीके की हो सकती है। ये रेड कैंडल तो है, नेक्स्ट क्वार्टर शायद नेगेटिव भी जा सकता है, नेक्स्ट मंथ शायद अप्रैल मंथ नेगेटिव भी जा सकता है। बट वन थिंग आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये पूरा नेगेटिव जाने के बाद भी यू नो कि ये जो नेक्स्ट क्वार्टर के जो कैंडल है विच जो अप्रैल से शुरू हुआ था, यहाँ पे वो प्रीवियस मतलब जो लो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब ये जो मार्च का जो लो है ये बन गया है, उसके बाद ये ब्रेक नहीं करेगा शायद अगले क्वार्टर में, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड ये जो भी आपकी बनी थी बाय द वे, दिस इज ऑल्सो योर अप्रैल कैंडल 22 में ये जो भी हुआ था, इट्स वेरी बिग रेड कैंडल। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल आई थी, ये नेक्स्ट कैंडल ने भी प्रीवियस क्वार्टर का लो ब्रीच नहीं किया था। सो बिकॉज क्योंकि एक ही दिन है अभी क्वार्टरली क्लोज होने के लिए, सो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से शायद ये रिकवर भी करे, और कर भी ले तो भी आई डोंट थिंक कि ये 2-3 हज़ार पॉइंट रिकवर करेगा, बिकॉज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 31 मार्च को वापस से हॉलीडे है। सो शायद ये यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगले मंथ में शायद कंसोलिडेट करे, ये में ऊपर आए, एंड ये शायद पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मैंने यही चार्ट पे बताया था, मैंने यहाँ पे ईयरली जो लेवल्स लिखी थी वो आज भी वैलिड है, विच इज़ योर 21,700 का जो लो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी मैं 12 मंथ्स के चार्ट पर भी जाऊँ, ठीक है, एंड कभी ये लो ब्रिज भी होता है, इन केस जस्ट इन केस ये ब्रिज भी होता है, देन 19,000 लेवल बहुत मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ईयरली लो ब्रिज करने के बाद शायद 19,000 लेवल दिखे। अब ये कोई कैंडल से नहीं बता रहा हूँ कि ये कैंडल ब्रिज हुआ तो प्रीवियस कैंडल में नहीं, आई हैव सॉलिड रीज़न कि ये कैसे पॉसिबल है। जो लेवल हम लोगों ने देखी है ईयरली लेवल, विच इज़ योर 21,700 800, ये एक लेवल हम लोगों ने देखी है, ठीक है। और कभी ये मैं असेंडिंग ट्रायंगल वाला हटा भी दूँ, ठीक है, सॉरी ऊपर का रहने देता हूँ, इट्स अ क्लियरली डबल टॉप, ठीक है, क्लियरली डबल टॉप। तो जो इसके टारगेट्स आएंगे, बिकॉज ये एक नेक लाइन है, जो भी इसके टारगेट्स आएंगे वो अराउंड 18,500 से लेकर 19,000 तक की लेवल आराम से जा सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब इसमें एक और चीज़ है, मैं 19,000 की जो रेंज है वो मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, लाइक यहाँ से 19,000 की लेवल यहाँ से, तो हमें दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी मिल गई, जिसकी प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ बहुत कम है। अगेन मैं डिस्क्लेमर के साथ मैं बता रहा हूँ दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस फॉर योर 18,500 से लेके 19,000 पॉसिबल ओनली इफ ईयरली लो विच इज़ योर 21,700 से लेकर 21,500, मैं एक रेंज ले रहा हूँ सो दैट कि एग्जैक्ट लेवल तो कुछ नहीं होती है, इज़ विच इज़ 21 ओनली इफ इज़ ब्रोकन, ठीक है। सो दिस इज़ दी लेवल जो आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ कि क्या होता है नेक्स्ट वीक, आई थिंक सो। वेल अभी तक तो कोई न्यूज़ तो नहीं आई है कोई सीज़ फायर हो जाए वगैरह, तो आई डोंट फील कि मंडे को मतलब कल के दिन कुछ पॉजिटिव हमें देखने के लिए मिले, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ 19,000 18,000 भी हमें एक माइंड में रखना चाहिए कि वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो व्हाट आई बिलीव कि एक आप लोगों को वीकली कैंडल कभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। सो वीकली कैंडल एक जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे ये जब ये ब्रेक हुआ था
तो इसकी जो टारगेट्स आ रहे थे, इसके जो भी टारगेट्स आ रहे थे वो ऑलमोस्ट आपके 23,000 के आसपास से आ रहे थे, विच इज़ लगभग अचीव हो गया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँगा, बट उसके पहले मैं एक और चीज़ मैं ऑब्जर्व करा देता हूँ दैट 16 मार्च को 23,000 के पास ही था निफ्टी, और आज है 29th ऑफ मार्च, आज भी 23,000 के पास में ही है, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव दैट दिस इज़ योर कंसोलिडेशन फेज, यू नो, दिस इज़ प्योरली कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन, यू नो, इन मैं इस तरीके से इसको बोलूँगा, व्हाट इज, सो दिस इज़ योर कंसोलिडेशन फेज, कि यहाँ पर कोई ना कोई यू नो पॉजिटिव न्यूज़ शायद आ सकती है, और यू नो एक बाउंस, अच्छा वाला बाउंस, रिवर्सल वाला बाउंस शायद पॉसिबल है। सो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे, ठीक है, आते हैं। तो जब भी लो बनते हैं यू विल सी, जैसे ये यहाँ पे लो बना था, ठीक है, व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स रहेगी, यू नो, नीचे से डिमांड आ रही है। ये तो एनीवे ये तो जून 24 इज़ योर इलेक्शन मंथ था, सो नीचे से बड़ी बड़ी विक्स रहती है, यू नो, ये है। फिर उसके बाद ये फुल्ली बेयरिश कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, फिर उसका एक फॉलो थ्रू हुआ ये बड़ी कैंडल में। देन ये अप्रैल 25, आई डोंट रिमेंबर, ये कुछ तो न्यूज़ आई थी। सो ये नीचे गई एंड वन वे रिकवरी आई थी। कभी मैं डेली टाइम फ्रेम में भी चले जाता हूँ, सो इट्स अ वन वे रिकवरी। अगले दिन गैप अप, यू नो, देन अगले दिन एक और गैप अप। तो उस तरीके से जब भी रिकवरी आती है बॉटम इसी तरीके से बनते हैं कि नीचे के साइड में सेलिंग तो आ रही है, वो हिसाब से बाइंग भी आ रही है, ठीक है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, जैसे वो सिनारियो मैंने बताया था, फुल्ली रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, देन ह्यूज गैप डाउन, ठीक है, रेड कैंडल, इट्स अ, यू नो, गैप अप, अगेन इट्स अ रेड कैंडल। सो वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाती है ना, बिकॉज बॉटम्स और मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो कभी ये सही में ये सेलिंग रहती तो ये कोई ना कोई एक बड़ी रेड कैंडल तो ये बनाता था, बट प्रीवियसली इट वाज लाइक कि ऊपर गया देन वापस से नीचे आ गया, ठीक है, बट सेलिंग इतनी नहीं थी कि फुल्ली रेड कैंडल बना सके, ठीक है। अगेन ये गैप डाउन हुआ, ऊपर रिकवर हुआ, देन नीचे आ गया। वीकली कैंडल भी कहीं ना कहीं शो कर रही है कि सेलिंग तो है, लेकिन सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कि जिससे मार्केट और यहाँ से नीचे चला जाए। तो ये एक चीज़ है। मैं अगेन डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ कि बॉटम ऑलमोस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो बॉटम बन गया है, बट जब तक ये बॉटम तब तक ही वैलिड है जब तक मेरी 21,500 और 700 वाली लेवल नहीं ब्रीच हो रही है, विच इज़ ईयरली लो। जिस टाइम पे वो ब्रीच होगी, ये सारा वीडियो, मतलब ये सारी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और 18,500 से तो 19,000 की लेवल तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, उसके नीचे बहुत ईजीली पॉसिबल है, ठीक है। सो ये है पॉसिबिलिटी। सो यहाँ से जो भी बाउंस होगा शायद यहाँ पर कंसोलिडेट भी करे, बिकॉज क्वार्टरली कैंडल इज़ रेड, सो इस तरीके से। एंड यहाँ पे शायद मंथली कैंडल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वाई मंथली कैंडल इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट से निफ्टी कल यहीं पर ही क्लोज देता है, कल इज़ 30th ऑफ मार्च, यहीं पर क्लोज देता है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मंथली कैंडल कुछ ऐसे कंसोलिडेशन में बने, जैसे आपका, यू नो, दिस इज़ योर रेड कैंडल, अगली कैंडल एक तो फुल आपका रेंज बाउंड बने। अगली कैंडल दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक तो पूरा एक काइंड ऑफ, यू नो, इनडिसेसिव कैंडल लाइक दोजी टाइप कुछ कैंडल बने, या तो फुल्ली ग्रीन कैंडल बने। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी दोजी की मुझे लग रही है, बिकॉज विक्स वगैरह बढ़ गया है, सो मतलब अनसर्टेनिटी वगैरह तो रहेगी मार्केट में। सो दिस इज़ दी पॉसिबिलिटी कि जो मुझे लगता है मतलब सारे चार्ट्स को मिक्स करके लगता है 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली और ये सब ये करके लगता है। और इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को बताऊंगा, विच इज़ योर
आई थिंक वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कैसे बॉटम्स में ढूंढता हूँ अवल 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आई थिंक वो मैंने हाउ स्टॉक मार्केट बॉटम्स आर फॉर्म, तो ये ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट में तो डालकर ही रखा है। सो बहुत जल्द वो वीडियो भी मैं पब्लिश करूँगा, बट आई बिलीव कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो यू शुड नॉट पैनिक, एंड यहाँ से कभी ग्रीन सिग्नल आता है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर, मतलब एक पॉजिटिव साइन होगा। सो लास्ट व्हाट आई बिलीव कि लास्ट जो भी ये होगा मतलब रेजिस्टेंस होगा ये वीक के लिए यही एक रेजिस्टेंस है, विच इज़ योर दिस हाई, विच इज़ योर 23,400 500 से लेके 400, ये एक रेंज ही है, ठीक है। मैं 4 आवर के ऊपर चला जाता हूँ। दिस इज़ योर करंट वीक, ये सिर्फ करंट वीक की बात हो रही है, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। सो ये ही एक जो रेजिस्टेंस है, आई बिलीव कि जब तक ये नहीं होता ये वीक में तो कोई पॉजिटिविटी नहीं आने वाली, ये वीक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, एंड एज आई सेड कि प्लीज़ मार्केट में बने रहिए विद द प्रॉपर पेशेंस, एंड जो भी आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ इंक्रीज़ योर SIP, कोई लमसम SIP कर दीजिए। बहुत मेरे पास एक्चुअली इसके अलावा भी जो मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा भी आई हैव लाइक 3 रीज़न्स कि क्यों मार्केट बॉटम आउट होने चाहिए यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इट इज़ वेरी डिटेल वीडियो, बट वेरी एजुकेटिव रहेगा वो वीडियो जो जब भी मैं बनूँगा कि हाउ आई लुक एट दी निफ्टी चार्ट्स, कि निफ्टी चार्ट्स के ऊपर मैंने कंफर्मेशन कर ली, निफ्टी के अलावा और मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ जो मुझे कंफर्मेशन दे दे कि हाँ यार बॉटम्स बन गए कहीं ना कहीं, वी आर नियर टू बॉटम। सो या आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड प्लीज़ ट्रेड अकॉर्डिंगली, एंड मार्केट में शायद वॉलेटिलिटी भी कम हो जाए, जो भी हो जाए, बट मार्केट में बने रहिए। बाय साइड ही मेरा बायस है, अनलेस एंड अनटिल 21,500 से लेकर 700 की रेंज ब्रेक नहीं होती है निफ्टी के अंदर। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू ऑल, बाय बाय।